राधे राधे। आध्यात्मिक मार्ग में हमने अपने संत गुरुओं और प्रेमानंद महाराज जी से भी अक्सर सुना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। तो क्या अगर हमने मौन का पालन नहीं किया तो हमें नाम जप की असीम कृपा प्राप्त नहीं होगी? क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? क्या आध्यात्मिक मार्ग में हम असफल हो जाएंगे और हमारे द्वारा किया गया सारा नाम जप व्यर्थ हो जाएगा? जानेंगे इस वीडियो में। नाम जप में मौन की महत्ता जानने से पहले आइए जान लेते हैं मौन क्या है। मौन सिर्फ ध्वनि का अभाव नहीं है। हम ध्यान करने या नाम जप करने के लिए अपने घर के सबसे शांत स्थान को चुनते हैं, जहाँ कोई हमसे बात ना करे, बाहरी शोर ना हो और हम एकाग्र होकर ध्यान या नाम जप कर सके। पर क्या वहां पर वाकई में मौन है? शुरू के 5-7 मिनट, क्षमता अनुसार 10-15 मिनट शुरुआत में मौन अवश्य रहता है, पर धीरे धीरे हमारे मन में अनेकों विचार आने लगते हैं और जैसे ही हमारा मन सक्रिय होता है, मौन समाप्त हो जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक दिन आप अपना पूरा दिन अत्यधिक बातचीत में व्यतीत करते हैं, घर में सदस्यों से, ऑफिस में कलीग से, फ्रेंड से, रिश्तेदारों से खूब बातचीत करते हैं, जैसा कि जनरली हम लोग करते ही हैं, बिना सोचे समझे बातचीत करते हैं। उसके बाद आप ध्यान करने बैठते हैं या नाम जप करने बैठते हैं। अब आपके दिमाग में धीरे धीरे कुछ समय के बाद सारे विचार उत्पन्न होने लगेंगे। जो भी दिन में घटित हुआ है, जो भी बातचीत हुई है, वो एक एक करके आपके दिमाग में आने लगेगा और ये सारे विचार बाहरी शोर से भी ज्यादा शोर आपके मन में मचाएंगे। वहीं दूसरे दिन आप ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करते हैं। ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते हैं, जितनी जरूरी है उतनी ही बात करते हैं और फिर ध्यान करने बैठते हैं। अब उतने ही कम विचार आपके मन में आएंगे, यानी जितना ज्यादा मौन उतने ही कम विचार, उतनी ही ज्यादा एकाग्रता, उतना ही अच्छा नाम जप। तो अगर आंतरिक मौन ही महत्वपूर्ण है तो बाहर मौन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है? हम सीधे आंतरिक मौन ही धारण कर लेंगे। देखिए, मन बहुत चंचल होता है। मन की आंतरिक चंचलता पे हमारा नियंत्रण बहुत कम होता है। हालांकि अगर हम अपने मन की बाहरी चंचलता को कुछ कम कर सके तो शायद हम अपने आंतरिक मन पर अधिक नियंत्रण प्राप्त कर सके। ऐसा करने की दिशा में पहला कदम जितना हो सके बाहरी मौन का पालन करना और भीतर एकाग्र होना है। बाहरी मौन ही वह कड़ी है जो हमें अपने आंतरिक मौन से जोड़ती है। हमारा लक्ष्य आंतरिक मौन है। जब मन की सभी प्रकार की उथल पुथल और मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, तब ये आंतरिक मौन स्वाभाविक रूप से ही आ जाता है। देखिए, नाम जप, मेडिटेशन, ये सभी अभ्यास मन को शांत करने के लिए हैं, ताकि व्यक्ति उस वास्तविक आंतरिक मौन का अनुभव कर सके जो अत्यधिक गतिविधियों के बीच भी स्वाभाविक रूप से बना रहता है। इसीलिए अत्यधिक बातचीत उन क्रियाओं में से एक है जो हमारे नाम जप के अभ्यास में बाधा डालती है। इससे ऊर्जा का क्षय होता है और समय की बर्बादी होती है। नाम जप में हमारा उद्देश्य मन की समस्त ऊर्जा को संरक्षित कर उसे अंतर्मुखी करके ईश्वर का निरंतर स्मरण करना होना चाहिए और इसमें आंतरिक मौन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाम जप से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधे राधे।